श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 2। संत कबीर साहब की वाणी। सूक्ष्म मार्ग। गागरो पर गागरे, चोले ऊपर द्वार, चोले ऊपर साथरा, जहाँ बुलावे यार। बास सूरत ले आवई, शब्द सूरत ले जा। परिचय श्रुति है स्थिरे, सो गुरु दई बताए। हम चाले अमरापुरी, तारे टूरे टाट। आवन हो तो आइयो, सूली ऊपर बाप। कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गए। पावन टीके पपीलिका, पंडित लादे बैल। जहाँ न चीटी चढ़ सके, राई ना ठहरा। मनवा तोहले राखिया, तहीं पहुँचे जा। बिन पावन की है, बिन बस्ती का देश। बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। कर्ता की गति अगम है, चल गुरु के उन्मान। धीरे धीरे पाओगे, पहुँचोगे परमान। आज का सत्संग, अभी का सत्संग पुतुल निश्चित की है, लेकिन अभी तक नहीं पहुंची है। नियम तो है यजमान को पहले आना चाहिए। जो हो, जिसका तिथि नियत कर दिया गया है, जो कह दिए हैं, उसका सत्संग हो रहा है। ये पितृपक्ष के अवसर पर विभिन्न तरह के संतवाणियों के माध्यम से आप सत्संग सुन रहे हैं, और सारे संतों ने एक ही बात कही है। इसको हम लोग सहज में समझ लेते हैं गुरु महाराज की कृपा से। सब संतन की बड़ी बलिहारी, सब संतों ने एक ही बात कही है। एक देश, एक पिता, एक घर, सबको एक। इसी को संत लोग जान गए। सब संतों का एक ही देश है, सब संतों का एक ही घर है। जे पहुंच गए तिनकी एक ही बात। सवे सयाने एक मत, सबकी एक ही जात। सयाना बुझते हैं? चतुर। आप कुछ बोलिएगा, समझ रहे हो? सयाना का मतलब सयाने, सभी सयाने एक मत। ज्ञानी, बिल्कुल ठीक। सयाना मतलब ज्ञानी। सयाना चतुर। चतुर तो कहते चतुर न पावे पार नगरिया बावड़ी, संसार लोग चतुर हो जाते हैं। सयाने का मतलब ज्ञानी। जो महापुरुष ज्ञानी है, जो महापुरुष एक परमात्मा अपने घर को जान गए, वे ज्ञानी है। ये सब लोग एक ही परमात्मा को पाए, एक ईश्वर को पाए।
अपने अपने समय में जब प्रकट हुए, हम लोग अभी क्या पाठ किए हैं, भिन्न भिन्न काल देशों में संतों के प्रकट होने के कारण संत लोग प्रकट हुए अलग अलग समय में, अलग अलग काल में आए। इनके अनुयायी लोग हो गए, जिनके नाम पर जो पंथ बना, ये मोटी पंथाई भाव आ गया। इनको हटाकर विचारा जाए, सब संतों का एक ही मत है। संत आए, बोला तो बिना ऐसे खाता है, अपना बिना धोए। तो देखिए, भिन्न भिन्न समय में, भिन्न भिन्न काल में और देश में भी प्रकट हुए। ईसा मसीह कहाँ प्रकट हुए, सुकरात कहाँ प्रकट हुए, भारत में कबीर नानक सूर तुलसी प्रकट हुए। तो अलग अलग देश में हुए थे क्या, कहीं भी प्रकट हुए, लेकिन आए एक ही देश से। वही बात कहने के लिए, दूसरी बात कहने नहीं आए। बड़े ज्ञानी थे सुकरात, यूनान के थे, बड़े ज्ञानी थे, दार्शनिक थे। और जानते हैं सुकरात जब पैदा हुए थे सब एकदम काला कलूटा, एकदम काला कलूटा पैदा हुए थे। अच्छे थे, बड़े ज्ञानी। मित्र लोग जब पढ़ते थे आपस में, मित्र लोग करते क्या थे, सुकरात को आदत लग गई थी दर्पण के सामने खड़ा हो जाए, अपना चेहरा खूब देर तक देखते थे। तो मित्र लोग हंसी उड़ाते थे कि सुकरात दर्पण उसके लिए इसका चेहरा सुंदर है, उन्हें देखे तुम क्या देखता है, भूत लगता है तुम। सुकरात तो ज्ञानी थे, कभी नहीं मित्र, दर्पण सबको देखना चाहिए, सुंदर को देखना चाहिए, इसलिए कि हमारी सुंदरता में कहीं मन न बिगड़ जाए। सुंदर चेहरा हमारा हाथ, कहीं मन बिगड़ गया तो कलंक लग जाएगा चरित्र पर। और जिसका शरीर भद्दा है, काला, उसको भी देखना चाहिए। हम इतना भीतर से सुंदर बन जाएंगे कि चेहरे दब जाएगा और हम सुंदर निखार लेंगे। और तो जानते हो मित्र, तब कहते जानते हो मित्र, जिसका बेटा गोरा पैदा होता है, शरीर से गोरा, उसका माँ बाप उसको काला कपड़ा पहनाता है। गोरा बच्चा को एकदम डीप कपड़ा सुंदर लगेगा, गोरा गोरा है ना, खूब लाल डीप पहना दीजिए, शोभता है, गोरा बच्चा शोभता है। और जानते हो मित्र, जो बच्चा काला पैदा होता है उसको माँ बाप का कपड़ा पहनाता है, एकदम उजला, शरीर है काला, अब पहना दीजिए ऊपर से काला, लगेगा पक्का भूत आ गया। जिसका शरीर काला है उसको उजला उजला कपड़ा होता है, और जिसका शरीर जो है मतलब गोरा है उसको काला कपड़ा। यह कहकर समझाए, ज्ञान का तमाचा मारे। जानते हो मित्र, शरीर कपड़ा है, शरीर है कपड़ा, आत्मा है भीतर में। हम हैं गोरे, हम बहुत गोरे हैं, हम बहुत गोरे हैं। परमात्मा पिता ने हमको काला कपड़ा पहना दिया। हम बहुत गोरे हैं, हमारे मालिक ने, हमारे माँ बाप ने हमको काला, परमात्मा ने शरीर कैसा दिया हमको, काला। क्या उनको अच्छा लगा कि हम गोरे हैं, ये बेटा को पहना दिया। तुम मित्र भीतर से काला हो, ऊपर से कोई करा उजला को पहना दिया। तो वो उजला पहनाया, हमको करिया पहनाया, कहा हम भीतर में गोरा, हमारा शरीर काला, कपड़ा काला, तुम भीतर में काला, तुम्हारा कपड़ा उजला। तो मित्र लोग की बोली बंद कर देते थे सुकरात। और सुकरात ने क्या कहा जानते हैं लोगों को, जब भी दुनिया में संत आए, आप संत का परख करिए। जो संत के एक परमात्मा को मानो वो संत है, और जो के सबका पूजा करो संत नहीं है। सुकरात ने कहा यूनान के लोगों को, क्या देवी देवता का पूजा करता है, ये देवी देवता सब तो कहाँ ले जाएगा जानते हो, जो जहां रहेगा वहीं ले जाएगा। हमारा जहां घर है हमको वहीं आपको ले जाएंगे। ये देवी देवता कहाँ ले जाएगा, गोसाई, पितर, भुइया, भवानी, ये सब मार्ग 84 चलन की, करो सकती साईं मिलन की। तो कबीर साहब ने कहा सब 84 में ले जाएगा आपको।
सुकरात भी यही कहते थे। जानते क्या हुआ? सुकरात पर मुकदमा कर दिया गया। वहां के लोग पढ़े वकील लोग, पढ़े लिखे विद्वान लोग सब मिलकर सुकरात पर मुकदमा कर दिया कोर्ट में, न्यायालय में मुकदमा कर दिया। कोर्ट से नोटिस आई, हाजिर होइए। सुकरात गए, कटघरा में खड़ा हो गए। न्यायालय तो न्यायालय है, जाना पड़ेगा आपको। तो जज ने पूछा, आपके ऊपर में मुकदमा किया गया है कि आप कौन सा एक परमात्मा को ढूंढ कर ले आए हैं, मनगढ़ंत परमात्मा को कहते हैं मानने के लोगों को, ईरान के देवी देवता को पूजने से मना करते हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप? अब वकील है कहने के लिए, वकील है कोई आपका? तो वकील नहीं बोलता हमारी भाषा। तो यूनान सुकरात हंसने लगे कटघरा में, कहा कि जज साहब, वकील तो वह रखता है जिसको अपने बोलने नहीं आता है, जिसको न बोलने आता है उन्हें लगता है। हम तो खुद ही बोलने में समर्थ हैं, अपनी बात वकील क्यों रखें? तो क्या कहना चाहिएगा? सफाई में बोलिए, आप अपनी बात बोलिए। सुकरात ने कहा कि जज साहब, मुझे हंसी आती है आपकी बात पर। आप पढ़ लिख करके जज बने हैं और आप भी कहते हैं कि हम किसी परमात्मा को खोज कर ढूंढ कर लाए हैं, मनगढ़ंत परमात्मा को। अरे जो परमात्मा आपको जज बनाकर बैठा दिया, और जो परमात्मा हमको महात्मा बनाकर भेजा, वो परमात्मा कहीं ढूंढा गया है? वो तो कण-कण में है। उसी परमात्मा के हुक्म से जो आपको जज बनाया है, जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, उसी के हुक्म से हम उनके ज्ञान का प्रचार कर दुनिया में आए। ये हमारी सफाई है। सत्य बात यह है, अब आपको जो न्याय करना हो कर सकते हैं। जज साहब अचंभित हो गए और उनके चेहरे को देखा, उठाए कलम और लिखते हैं, मेरे जीवन का आज स्वर्णिम क्षण है। मैं महात्मा की संगति कर रहा हूं, मैं सत्संग सुन रहा हूं न्यायालय में। मेरी अंतरात्मा कहती है ये महात्मा बड़े पवित्र हैं और एक परमात्मा ज्ञान ये बतला रहे हैं, बड़े ऊंचे पुरुष हैं, ये ईश्वर स्वयं हैं। लेकिन मैं क्या करूं? यूनान का कानून कहता है जो देवी देवता को नहीं मानता है उसको दंड देना चाहिए। इसलिए मैं लाचार होकर के, नहीं चाहते हुए भी, और मैं स्वयं लिख रहा हूं कि गलत मैं निर्णय कर रहा हूं, लेकिन कानून के तहत मुझे लिखना पड़ता है, सुकरात को जहर पिला करके मार दिया जाए जेल में। और वही हुआ। उसमें वही तरीका था मारने का, जहर तैयार करके और जहर पिलाया जाता था। सुकरात जेल में गए। उनके शिष्य थे अरस्तु। उनको पता चला, ऐसी बातें होने चले मिलने के लिए सुकरात से। ढेर सारा सवाल लेकर आ रहे थे। चले वहां से मिलने के लिए, जैसे जैसे नजदीक आते जाए आज सब सवाल का जवाब मन में अपने आप होता चला। पहुंचते पहुंचते जेल तक पहुंच सब प्रश्न का समाधान हो गया। तब पूछा, कैसे तुम आया? आए थे बहुत बात पूछने के लिए, लेकिन एक के बाद अब पूछना है। अब पूछो। इतनी बात जो हमारे मन में थी, वो सब बात सब अपने आप समाधान कैसे हो गया आपके पास आते आते? उसी को संत कहते, जिसके पास आते आते सब समाधान हो गया। पंखा चल रहा है, आते आते हवा लग जाएगी ना, वो बैठते बैठते। का सब जो हो रहा है आपके साथ में, का परमात्मा हमको बुला रहे हैं। तो शरीर का अंत करना है ना, शरीर का तो अंत होना ही है, शरीर से निकलना है। शरीर को कैसे निकाला जाएगा? जहर पी लेना पाप है, कोई पिला देता है पाप है। यही विधान है। और जो समय नियत किया गया था, इतना बजे जहर पिला के मारा जाएगा। सुकरात जी महाराज ने पहले कहा कि जेलर को कि विलंब क्यों कर रहे हैं, क्या जहर तैयार नहीं हुआ? तैयार तो है महाराज, लेकिन अभी तो कई घंटे बाकी हैं आपको पिलाने पीने में। अरे घंटा क्या, घर जाना है तो जल्दी जाओ।
कहा कि जो आदमी को घर जाना है तो बच्चा लोग कब भागे घर, छुट्टी कब हो जाए। प्रणव बाबू भी पढ़े होंगे, शैलेंद्र बाबू भी पढ़े हैं, शिक्षक लोग हैं, हम भी पढ़ते थे। याद होगा जब हम लोग बहुत छोटे थे तो पढ़ते थे, जल्दी छुट्टी हो जाए करते क्या जानते हैं, थोड़ा सा मट्टी पिपनी का केस नाखून काट के उसको रख करके जहां पर बेड़ वहां रखते, जल्दी बेड़ भागेगा, जल्दी समय भागेगा तो रखते थे। देखो भाग घसका दो, जल्दी घसका, समय छुट्टी हो जाएगी। और छुट्टी जल्दी घर भागो कि नहीं, उपाय लगाते थे, जल्दी उपाय लगाते थे। लेकिन जिसको घर में जाना है आखिर नहीं मरवे, आखिर नहीं मरवे। हे गुरु महाराज, अब देह चलियो न रहा है, उठते हैं तो लगता है कि कहीं गिर जाइएगा। ये कहते हैं क्या आखिरी मरवे है ना, अभी तो मैं कत्ते का देखबे मैंने देखी कुसंस्कार। सुखराज जी महाराज ने कहा मुझे तत्क्षण घर जाना है, मेरे पिता हमारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी लाओ और पिलाओ कि हम घर चले, कपड़ा खोलना है कि नहीं। अब गजब हो गया, जेल में आज तक जिनको भी दंड दिया गया है वो कहते थे अभी नहीं, अभी नहीं, थोड़ा सा और, अभी नहीं, थोड़ा सा और। आप जल्दी जल्दी मरना चाहते हैं। अरे मरना उसको डर लगता है जो अपना घर नहीं जाना चाहता है। जीना से मरना भला, मरने का डालिए, इस शरीर में कितना चिपके रहिएगा, भीतर में तैयारी है तो फिर कोई बात नहीं है। और जहर पिलाकर को मार दिया गया। सुखराज चले गए। जब सुखराज चले गए, अब देखिए यही दुनिया कहती है, गुरुराज जी कहते हैं महापुरुष को लोग बाद में पहचानते हैं। अब सुखराज जब चले गए दुनिया से, तब लोगों ने कहा हाँ हाँ बहुत बड़ा हम लोग पाप कर लिया, मुकदमा पर किया था, तस्वीर भी लगाई गई और कहा हमने बड़े महापुरुष को मार दिया। सुखराज अमर हो गए। एक परमात्मा का ज्ञान। तो मैं कबीर साहब की वाणी थोड़ा उधर आपको ले गया, मैं जजमान नहीं आया था हमारा, अंकुश जी महाराज पहुंच गए। तो कबीर साहब की वाणी देखिए, पाठ हुआ है, गागर ऊपर गागरी चोले ऊपर द्वार। गागर का मतलब घड़ा, शाब्दिक अर्थ। भावार्थ का मतलब, भाव क्या है, शरीर, शरीर में शरीर है। गागर ऊपर गागड़ी, देखते हैं माता लोगों को, अब तो नहीं, पहले एगो रख लिया माथा पर घैला, ऊपर रख लिया घैला। गागर ऊपर गागड़ी, शरीर में शरीर है। शरीर तो मर जाएगा, भीतर वाला नहीं मरेगा। घट में घट तामाही घट है, सरकार कहते हैं घट में घट तामाही घट है। शरीर में शरीर, उसके अंदर भी शरीर है, मालूम पड़ता है। कुर्ता खोलिए, गंजी देखिए, गंजी क्यों नहीं दिखाई पड़ता है, कुर्ता ढका हुआ है। शरीर भीतर में भी है, ऊपर का शरीर को कहते हैं स्थूल शरीर, भीतर में सूक्ष्म शरीर। वो भीतर में जो शरीर है उस शरीर को भेजना है, उसी होकर चलना है आपको। गागर ऊपर गागड़ी और चोले ऊपर द्वार। चोला शरीर, चोला भीतर शरीर में द्वार बना हुआ है, घर जाने का रास्ता बना हुआ है। सुखमना कहाँ है, शरीर में नहीं है। कल भी हम कह रहे थे, देखिए अगर मेरे इसमें कुछ दाग है तो आप वो कहते देखो ना सामने में है, आप परिच्छेदते हुए यहाँ आइए ना, है सामने में ही, लेकिन इसके सामने में इसमें है। सुखमना कहाँ है, सुषमना कहाँ है, वह जगह कहाँ है, इस शरीर में नहीं है। कौन में है, सुख शरीर में है, इसके सामने मुकाबले। मुकाबले का मतलब सामने। देखिए गागर ऊपर गागरी, शरीर में शरीर है, उस शरीर में चोले ऊपर द्वार, द्वार बना हुआ है। सूली ऊपर सांथड़ा, जहां बुलावे यार। सूली बुझते हैं, बिछावन। सूली, सूली सार शब्द, सूली मतलब सार शब्द। हाँ सूली बुझते हैं, एक नुकीला सा होता है लोहा का, उस पर लोग बैठा दिया गुदा मार्ग से। गुदा मार्ग से
टखना से छेदते हुए से कुछ निकल गया, सूली से आ। पहले होती थी, अब नहीं होती है। दंड देना किसी को है तो कैसे बैठा दो, नुकीला सा लोहा है उसी पर बैठाइए, कैसे गोदाम मार्ग से छेदा है, बस पकड़ा घुसते हुए जाएगा, पेट को फाड़ते हुए निकल जाएगा, आदमी मर जाएगा। कठिन सजा सूली। यहां सूली का मतलब सार शब्द जो सबको छेदते हुए बना है, सार शब्द उसी से सृष्टि बनी है, सृष्टि हुई है उसी शब्द से, उसी से ब्रह्मा जी पैदा हुए हैं, शंकर भगवान पैदा हुए हैं, जो बता दे वो संत है। दुर्गा माँ कहां से आई है, अब तो दुर्गा पूजा आ रहा है, उसी शब्द से आई है दुर्गा। हे देवी आप शब्दात्मिका है, शब्द है आपकी आत्मा। दुर्गा माँ शब्द से ही आई है, सारा शब्द से ही उत्पन्न हुई है, सब उसी से उत्पन्न हुए हैं। वह है सूली, और सूली ऊपर क्या है, साथरा माने बिछावन। बिछावन मतलब सार शब्द को पार लीजिए, जीव चला गया अपने घर, बिछावन पर सो गया कि नहीं। सूली ऊपर साथरा, और जहां बुलावे यार, यार मतलब परमात्मा। यार का मतलब परमात्मा। को यार क्या समाचार है, मित्र मतलब परमात्मा, ये यार है। परमात्मा हमको बुला रहे हैं, कहा इस शरीर में शरीर है, उस शरीर में वह रास्ता है, उसको के निकल जाइए। सार सूली है, सूली ऊपर बिछावन है। इसलिए कहती है मीराबाई, कहती है कि मेरा सूली ऊपर सेज पिया का किस विधि मिलना हो। सूली ऊपर सेज पिया का किस विधि मिलना हो। मीराबाई व्याकुल हो रही है। पिया माना परमात्मा, पिया माना परमात्मा, यार माना परमात्मा। मीराबाई कहती है हमारा जो परमात्मा है, सूली ऊपर सेज पिया का, परमात्मा का बिछावन कहाँ, पति कहाँ पर सोया हुआ है, सूली सरसद में किस विधि मिलना हो, हम जा ही नहीं पा रहे हैं। हे विधना कसरत दीनी दूर बसारो महारो गांव। महारो भाषा है राजस्थानी, महारो गांव, महारो माना हमारो, राजस्थानी भाषा है। मारवाड़ी भाषा का मतलब मारवाड़ देश का भाषा, राजस्थान की भाषा, वहां सब वही भाषा बोलते हैं। दुर्वसार महारो गांव, महारो गांव, हमारा घर कहाँ बसा दिया हे विधना, हमारा घर कहाँ है, दुर्वसाओ महारो गांव। ये देखिए कहते हैं वहां बुलावे यार। आप यहां आए कैसे, संसार में कैसे आ गए। बात सूरत ले आवई, सब सूरत ले जाए, परिचय श्रुति है स्थिरे। सो गुरुदेव बताए हम दुनिया में कैसे आ गए। बच्चा कैसे भटक गया पिताजी से, मेला में देख लिया भुज्जा, उसी खाने में उधर भाग गया, बस भटक गया। प्रियांशु कुमार सत्संग गया था अखिल भारतीय महुआ बाजार, छोटे था उसमें, ये पर दिमाग लगाया, दिमाग का तेज लड़का है, सोचा क्या तो घूमते फिरते हैं, इसकी माँ भी बैठी हुई थी, हम भी बैठे हुए थे, कैसे निकलने देगा। ले लिया गिलास, मतलब लघुशंका के हिसाब से, उसमें ले लिया पानी, यही बहाना से कि निकल गया। तो देखेंगे बहादुर क्या दिमाग लगाया, कौन जाएंगे तुरंत आ जाएंगे, ये नहीं पूछा कि अखिल भारतीय है किधर भाग जाएंगे, खुट्टा नमक अगर याद नहीं है तो मिल सकिएगा। रानी की माँ आपका आदमी खुट्टा नमक लगाना पर खोज रहा है, देखिए हल्ला होता है। रात में बूढ़ा सब आएगा, यही ठिकाते रहे, इन्हें तो रहे, बबाते फिरता कहाँ छिगे मैयो, ऐसे करता है। मैंने बड़ा खोलना मुश्किल हो जाता है। ये बच्चा क्या क्या निकल तो गया जवान, अब इसको लगे किधर से आए पते न चले, लगे किधर का है, ये परेशान रहा। संजोग से मिल गया, नहीं तो बबाते फिरता था, पंचे के लालच में चला गया, कुछ देखने के लालच में माँ ये छूट गया। अम्मा बैठकर आराम से ध्यान कर रही है कि नहीं, देखिए कि नहीं कैसे बच्चा भूलता है संसार के लालच में। कुछ देखेंगे कुछ खाएंगे, भटक जाता है अपने माँ बाप से, तब कानता है कि नहीं, तब कानेगा, तब रोएगा। मोबाइल नंबर है तो पता चल जाता है कि हम दुनिया में कैसे भटक गए। बात ले आवई, संसार की चाहना हमको दुनिया में ले आया। जगत जननी है मां शारदा, विवेकानंद की पूज्या गुरु माता, कहते बेटा
अगर तुम्हारे मन में इच्छा है कि बतासा भी खाएंगे, दुनिया में आना पड़ेगा। कुछ भी इच्छा अगर रह गई बेटा, जन्म लेना पड़ेगा। सत्संग करके इच्छा का नाश करिए। ढेर बढ़िया खाना पीना का शौक है तो बहुत मरना पड़ेगा, बहुत आना पड़ेगा दुनिया में। इच्छा का नाश करिए। बात स्वत ले आवई, ले जाएगा कौन? सब स्वत ले जाए। भीतर का आवाज, परमात्मा की बोली। भटक गए हैं तो परमात्मा बुलाते हैं, कहाँ है प्रियांशु रे? लगता है पिताजी बुला रहा है, जा रहा है। आवाज सुनेगा तुम ना? अपने बाप की बोली सुनिए। बाप की बोली अनहद ध्वनि, भीतर की आवाज अपने पिता की बोली है। परमात्मा आपको बुला रहा है, सुनिएगा तब। कोलाहल हो रहा है, सुनने के लिए क्या करते हैं? कहते हैं प्रेमानंद देव जी महाराज, कलकत्ता शहर के गलियों में गड़गड़ाहट की आवाज होती है, उसमें विवेकानंद स्वामी कहते हैं, सब विवेकानंद जी महाराज कहते हैं, कोलकाता के कोलाहल में भी मित्र की बात लोग सुन लेते हैं रास्ते में। उसी प्रकार संसार कोलाहल कर रहा है, परमात्मा की बोली अपने भीतर सुनिए, शब्द साधना करिए। सब सुनत ले जाए। परिचय श्रुति है स्त्री, सो गुरु, यही है ये परिचय आपका है। कौन? सो गुरु दही बताए, यही परिचय है। क्या परिचय है? आप इच्छा के बस संसार में आए, इच्छा को छोड़कर चले जाइए। नहीं अच्छा, नहीं चाहना, चरणन लो लेना रे। क्या हुआ? नहीं अच्छा नहीं चाहना। कबीर साहब ये कहीं पढ़ने नहीं गए थे, कितना शुद्ध बोलते हैं। नहीं अच्छा नहीं लगा दिया गया है। अचाह का मतलब क्या होता है? नहीं चाहना। नहीं अचाह का मतलब, खूब दिमाग पर गौर करिए ना। अचाह का मतलब नहीं चाहना, और मना नहीं। नहीं अचाह का मतलब चाहना। अंग्रेजी में लोग पढ़ते हैं, इन्फेक्टिव बढ़ाते हैं। डू आई ईट, डोंट आई ईट, क्या मैं नहीं खाता हूं? भाषा नेगेटिव, भाव पॉजिटिव। डोंट आई ईट, क्या मैं नहीं खाता हूं? डू आई ईट, क्या मैं खाता हूं? मतलब मैं नहीं खाता हूं। उसी प्रकार से नहीं अचा, नहीं अचा का मतलब होता है नहीं चाहना। नहीं अचा का मतलब चाहना। नहीं अचा, अचा माने नहीं चाहना, नहीं अचा चाहना। नहीं अचा, तब कहते नहीं चाहना, वहां नहीं चाहना बोलते हैं। क्या भाव है? कई बार शब्दों का सत्संग हुआ है। इसका क्या मतलब है? नहीं अचा और नहीं चाहना, मतलब नहीं अचा मतलब चाहना, वहां नहीं चाहना। एक चाहना है, वो नहीं चाहना। क्या चाहना, क्या नहीं चाहना? क्या रे? संसार की चाहना नहीं, परमात्मा की अचाह नहीं, परमात्मा की चाह नहीं। अचाह नहीं चाहना, चरणन लो लीना रे। संसार मत चाहिए, परमात्मा को जरूर चाहिए। यही है संसार की चाहना, संसार में फंसा देगा। परमात्मा चाहना, परमात्मा के यही है। प्रसुति स्त्री सो गुरु दही बताया, गुरु ने बता दिया आपको। गुरु यही बताते हैं, काम क्रोध मद लोभ के नहीं बेग सतावे, सब प्यारा परिवार संपत्ति नहीं भावे। यही है, इसको रोज बोलिए और करिए कि हे गुरु महाराज जी, ये सब घर परिवार बेटा बेटी साथे जाएगा, इस चक्कर में हम कहाँ बर्बाद हो जाएं। सबका ख्याल करिए, लेकिन याद रखिए अकेले जाइएगा, लोग जाएगा। हम भजन ध्यान इसको छोड़ दें लोगों के लिए। और फिर रामावतार बाबू बड़े ज्ञानी थे, बड़े ज्ञानी थे। बेटा ने कहा घर जा ठीक करवा दीजिए, टूट रहा है प्लास्टर। रामावतार बाबू सहज बोलते थे, सबसे दूर रखते थे अपने मन को हटाकर घर से। बोले कि भैया हमको अब शरीर में ताकत नहीं है, तुम लोग को जो करवाना है करो अपना। और दूसरे ही दिन आश्रम में काम शुरू हो गया। और जब यहाँ काम शुरुआत देखते हैं, गौरव जी बिना खाए पिए शाम तक लगे रहते हैं। आश्रम में काम करने से क्या हो जानते हैं? क्या होता है? संस्कार बनता है, मन बनता है। रामावतार बाबू बालू चालने लगे और लेबर के पीछे काम करने लगे। तो बेटा को मालूम हो गया, तो गुस्सा होवे करेगा। तो बोले कि वहाँ पर ताकत हो जाता है, यहाँ करवाने में ताकत नहीं था। तो बोले भैया हम जो लेके जाएंगे वो करेंगे कि वही तुम्हें पीछे लगे रहेंगे।
हम जो लेके जाएंगे उन्हें करेंगे कि तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे। कैसा बाप थे और हम लोग कैसा बाप है सो देख लीजिए। बेटा बेटी के पीछे में सत्संग ध्यान में कभी झाड़ू नहीं मार सकते हैं। नहीं सही काम करे से केना कर दे बाबा काम असल में दल है बीमारी भेजते बाप रे बाप ये केना हो पति करते बाप रे बाप नदी जावा बाप रे बाप पति से हो गया। अब घर में करो देखिए संस्कार ये देखिए कि नहीं ये गुरु ज्ञान संसार की चाहना नहीं परमात्मा की चाहना। परमात्मा की चाहना। हजूर आए थे नेपाल से रावतार बाबू के कार्यक्रम में और जानते हैं जब हम हजूर को कहने गए थे फारसगंज में हम बोलते बोले रोने लगे। बोले मत रो रावतार बाबू बढ़िया में गेल से हम वो कहते की सब करवे से बोल हम जरूर जेबे। अपने बोले हम जरूर जेबे की सब करवे हम बताए। बोले और बढ़िया कर ओहो से बढ़िया कर खूब बढ़िया कर जितना करवे उतना कम हुई। देखिए रावतार बाबू हजूर क्या बोले इसी जगह पर क्या बोले थे रावतार बाबू आप सुन लीजिए कैसे महापुरुष थे। आपका शरीर जल गया आप जहां भी हैं आप बड़े आनंद और खुश आनंद ले रहे हैं अपने पुण्य पर आप सुख को लूट रहे हैं। धन्य है आपका जीवन धन्य है आपका जीवन धन्य है आपका जीवन। बोलिए ग्रस्त जीवन के लिए सन्यासी उच्च कोटि के महापुरुष कह रहे हैं कि धन्य है आपका जीवन। समझिए इन बातों को। तो सूरत सब ले जाए यही श्रुति स्थिर है। स्वगुरु गुरु यही बताते हैं दुनिया में क्या बताते हैं 40 साल को क्यों जीवन गंवा रहा है 50 साल में पूरे जीवन को बर्बाद क्यों कर रहा है। बच्चा सब कुछ छोड़कर पढ़ता है काहे आगे सुख होगा। साधु महात्मा कहते हैं वो पढ़ाई पढ़ो जिसके बाद भी सुख होगा। घर परिवार में रहिए जकड़िए नहीं और सत्संगों कर रहे हैं लगता है कि यही अपना बेटी बढ़िया दूसरा मरे तो मरे। हमारी बात आपको नहीं चुभनी चाहिए और चुभेगा तो सुधरवो करिएगा। हृदय बड़ा हो रहा है कि नहीं जीवन हो रहा है आपकी कि नहीं। देखते हैं हमारे यहाँ करीब मजदूर बेचारा काम कर रहा था इतना मेहनत किया अकेले पैसा देने की बारी आई तो हमारे मन में था पैसा बेसी निकाले दौड़ करके आया सर जी इसको पैसा बेसी दे देंगे। हम भी सोच रहे हैं जी सोच रहे हैं हम भी बहुत मेहनत किया अकेला सारा काम कर दिया बोला हम निकाल रहे थे बोला कि और दे दीजिए कि नहीं देखिए हमारे हृदय में कहा आया उसके हृदय में कहा है बेसी दे दीजिए आप दीजिएगा बेसी बेसी किया तो बोले कितने काम कर ले सीधा ठेला वाला बेचारा हमारे यहाँ काम करता है पूछिए एक बार 5 को दौड़ के आया कहा है जो कहता है दे देते हैं 5 टका बेसी लिया तो उस बेचारा गरीब आदमी है। आप जो है बेटा को दीजिएगा मंगनी में खाने के लिए उसको काम करा कर नहीं दीजिएगा भगवान मिलेगा परमात्मा मिलेगा आपको। रो रहा है मजदूर अपना बेटा को कहाँ पढ़ा दें कैसे खर्च कर दें कैसे कर दें गरीब का आप शोषण कर रहे हैं। अब यही साधु के लक्षण होते हैं सत्संग के लक्षण होते हैं परमात्मा मिलेगा आपको कभी नहीं मिलेगा। अगवानी तो आइया ज्ञान विचार विवेक पीछे गुरु भी आएंगे सारे साथ समेत। या गुरु मेरा परमात्मा कोई काम किया है धैर्य रखिए बेचारा दे दो बड़ा करके वो दे दिए बड़ा करके इतना से वो दे दिए रखिए। मजदूर नहीं वह भी मनुष्य है ये देखिए कि नहीं ऐसा हृदय रखिए कि नहीं ये समझिए तो समझिए यही गुरु यही बताते हैं दुनिया में रहो लेकिन कैसे रहो पर घर के पाहुने राखे चित्त हटाए। पाहुन लोग आते हैं अपने घर को ख्याल करते हैं आप भी यहाँ रहिए जरूर लेकिन सोचिए यही महल यही बेटा अरे जब तक पोता जब होगा तब तो आप ही नहीं रहिएगा। पोता जवान हुआ तब रहिएगा तो पोतवों को ख्याल करिए अपनों ख्याल करिए। हमारे पुसिया बाबू थे बड़े अच्छे शिक्षक थे बड़े ईमानदार बड़े कर्मठ बड़े कर्मयोगी बड़े साधक भी थे अच्छे। जमाने में पत्नी मर गई बिहार नहीं किए बड़े 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 निष्ठावान लोग थे। हमको सुना है जानता है संजय गुरु महाराज जी दुर्गापुर आए थे जी एगो सत्संगी गुरु महाराज गोरे पकड़ लिया सरकार कहते क्या लेगा बोलो रे क्या ले कहा कि पोता लेंगे पोता पोतवे में सब खत्म हो गया। पोते मांगने में खत्म हो गया कि नहीं संसार के मांगने में असली बात खो जाती है दुनिया की। एक लड़का हमारा किशन काड़ा गोला सत्संग सुनता है होगी अभी नौकरी कर रहा है बेंगलोर में
भवानीपुर का सत्संग अमन कुमार के सौजन्य से बहुत दूर चला गया है। दिल्ली में लोग सुन रहे हैं, बेंगलोर में सुन रहे हैं, इलाहाबाद सुन रहे हैं, कई जगह लोग सुन रहे हैं सत्संग को, आपकी नहीं। भोपाल रिंकू जी सुन रहे हैं, बेबी सुन रही है, इधर सहजों की सब बहन सब सुनते रहती है जहाँ ला करके कि नहीं। तो हमको किशन जी फोन किया कि लड़का है बड़ा संस्कारी है, वो कहता है कि अगर हम सत्संग ध्यान करेंगे तो संसार का क्या होगा। हमने कहा कह दीजिएगा ना। तो संत जी महाराज कहते थे हलवाई की दुकान पर रसगुल्ला खरीदो ठोंगा मंगनी मिल जाएगा। हमारे घर में बड़े बड़े लोग सब बोल कर गए हैं। महर्षि में शिष्यों में ऐसे शिष्य वे गुरु चरणों में बैठकर सब लोग एक से एक बात बोले हैं, रसगुल्ला खरीदो बाजार में ठोंगा अपने आप मिल जाएगा। और ठोंगा मांग रसगुल्ला मिलेगा, एक पन्नी दियो खलिया पन्नी, रसगुल्ला का दाम दीजिए पन्नी मंगनी में, संसार ठोंगा है अपने मिल जाता है। परमात्मा का भक्ति करो, कोई खाना पीना कमी नहीं रहेगा। समझिए, यही गुरु बताते हैं। संसार चिपकिए नहीं, निकलने का प्रयास करिए। हम चाले अमरापुरी टारे टूड़े, अमरापुरी कहाँ है? और अमरपुर कहाँ है? ये अमरपुर है भागपुर बगल में, ये अमरपुर में। अमरपुर जहाँ कौन से देश की बतिया, जहाँ ना हो दिन रतिया, जहाँ से कोई लौटता है। सभी माई जहाँ चली गई, जहाँ गुरु महाराज जी गए, संत लोग जहाँ समागम होता है। हम चाले अमरापुरी, चले अपने घर, डारो टूड़े तर, आवन हो तो आइयो, सूली ऊपर बाट। आपको चलना है अपने घर, लेकिन बाबू सूली पर रास्ता है। सार शब्द को पकड़ना, दृष्टि को टिकाना, ध्यान करना कितना कठिन काम है। जिसको अपने घर जाने का शौक होगा वो कम खाएगा गम खाएगा, कम खाएगा गम खाएगा, सब कुछ सह लेगा, ध्यान कर लेगा। और जो सबको जवाब देने लगेगा, ये कहना हो तो वो कहना हो तो बस गया। कम खाएगा गम खाएगा, तुरंत मिजाजी आज सत्संग नहीं कर सकेगा, तुरंत से रहता है हमेशा हमरा बड़ाई हो, हमरे हिसाब चले, हो गया वो, उसको मन नचा दिया। सूली ऊपर बाट, भीतर का रास्ता पकड़ने के लिए कहते हैं कबीर साहब। कबीर का घर कहाँ? कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गए। अभी हम गए थे कबीर चौड़ा, इधर गए थे बनारस, उस जगह फिर गए, एक बार पहले भी गए थे। ये मोनी माई की समधी से भेंट हो गई हमारी, सोनी के सास ससुर से वहीं भेंट हो गई। तो कहते कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गए, वहां पर फोटो बना हुआ अभी भी है, मूर्ति बना दिया गया है। एगो पंडित जी को बना दिया है फोटो, बैल पर ढेर किताब लाद दिया है, साम वेद अथर वेद वेद, और पंडित जी से पूछ रहा है। एगो माता एक बहन खड़ी है, कुइयां पानी भर रही है, वो पूछता है, ऐसे जवाब दे रहा है कि कबीर का घर शिखर पर। पंडित ने पूछा, किताब लाद के लाया था बहस करने कबीर साहब से, कबीर चढ़ाया था। तो पूछा कबीर का घर किधर है? तो बहन ने कहा कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गए। अरे कबीर का घर तो शिखर पर है, वहां चिट्ठी नहीं पहुंच सकती है। सिलहली पिछड़ रास्ता है, सिलहली मतलब पिछड़, फिसलन है, बहुत फिसलन रास्ता है पंडित। और जहां चीटी पैर टिके, पपील का चीटी का पैर नहीं टिकता वहां पर, इतना पिछड़ है। अब पंडित ला दे बैल, ले कहाँ जाओगे? इले कहा जाओगे? ये समलार्थ है, सत्य घटना है। भावार्थ क्या है? कबीर साहब घर शिखर पर कहा है, आप ध्यान करते हैं भीतर में, कितना बारीक जगह है। संत सहजी भाई कहती है, चीटी जहां चढ़ी सके, सरसों न ठाड़ा है, सदगुरु दही बसा है। वो रास्ता कितना पिछल है, वह ठहरना कितना पिछल है कि नहीं। कबीर साहब घर कहाँ है? भीतर में घर है, ऊपर में घर चलना है कि नहीं। और चीटी नहीं पहुंच सकती है। पंडित ला दे बैल, मतलब क्या? जो ढेरी बात दिमाग रखेगा वो कर जा सकेगा। हे बात, हे वो बात, हे वो बात, यहाँ का जमीन, वहां का जमीन, वहां का घर मकान, करते न रहिए, जाने से में सब खत्म, सबको भुलाइए। सबको भुला करके कि नहीं, पंडित ला दे बैल, मनवाता हूँ राज राखिया, जहां चिट्ठी चढ़ सके, राई ना ठहरा है। राई मतलब सरसों, सरसों दाना नहीं ठहरा, इतना जगह छोटा है, गिर जाता है जगह पर से, चिट्ठी चढ़ती नहीं है। मनवा तय राखिया, तय पहुंचे जाए,
वहां मन को ठहराइए, दृष्टि टिकेगी, मन ठहरेगा। बिन पावन की राह है बिन बस्ती का देश, मतलब बिन पावन की राह है, पैर से चलना मुश्किल है। वहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, पग बिनु चले सुने बिनु काना, पग बिनु चले सुने बिनु काना, बिना पैर का लोग चलते हैं, मई पैर नहीं नौकर, कल भी पाठ हो रहा था ना, नौकर है पैर। हम चलेंगे बिना पावन की राह है, बिन बस्ती का देश। बस्ती मतलब क्या होता है? जहां लोग सब रहते हैं, बस्ती है, भवानीपुर बस्ती है। देखो महात्मा जी खड़े थे चौराहा पर, एक आदमी जा रहा था कि बाबा क्या बात है, बस्ती किधर है? तो महात्मा जी ऐसे कर दी सारा, सीधे जाओ। तो कहा महात्मा है, सही बताया होगा। चल दिया आदमी, बहुत दूर गया, देखता है वहां शमशान घाट पहुंच गया। कैसा महात्मा है, हम पूछे बस्ती, शमशान घाट भेज दिया। बड़ा क्रोध आया, लौट करके आया। महात्मा जी खड़े थे चौराहा पर, क्या महात्मा है किस डाकू हैं? क्या हुआ? हम आपको बस्ती पे उधर कहाँ भेज दिया, हमको शमशान घाट। कहा तुम समझ में नहीं किया, हम बस्ती भेजे हैं तुमको। कहा बस्ती भेजे हैं? बस्ती में क्या होता है? जहां जाकर बसता है, बस गया, सब मर मर के वहीं नहीं जाता है जी। और तुम उजाड़ खोज रहा है, उजाड़, सुदामा नगर उजाड़ है, सब मरेगा। अरे मरता आप जाकर देखिए कि आप भी मरिएगा, याद रहेगा। बस्ती नहीं, उजाड़ है ये, उजाड़, यहाँ लोग मर रहा है। आज वो मर गए, शंभू जादुका गए, कलहेऊ गए, सब जादुका रह जाएंगे, बेटा भी जाएगा घर से। उजाड़ है, उजाड़। ये बस्ती नहीं है, बस्ती वही है कि नहीं? बिन बस्ती का देश है, लेकिन परमात्मा के यहाँ बिना बस्ती का देश है। वो ऐसा देश है, उजाड़ लोग नहीं जाते वहां पर, जो जाते हैं बसते रहते हैं। वह बस्ती बिन बस्ती का देश है। वहां जाइए, अपने घर में आनंद मनाइए, कभी नहीं दुनिया में आना पड़ेगा आपको। बिन बस्ती का देश है, बिन पावन, बिना पिंड का पुरुष है। बिना पिंड माने शरीर, परमात्मा बिना शरीर का अशरीरी है, वो शरीर को नहीं है, शरीर तो हम लोगों को है। बिना शरीर के परमात्मा है, करते सब कुछ है, हवा का कोई रूप नहीं होता, लेकिन सब कुछ कर लेता है हवा। परमात्मा बिना शरीर के, बिना कहे कबीर संदेश, करता गति अगम है, चल गुरु के अनुमान, धीरे धीरे पाँव दे पहुंचेगा प्रमाण। परमात्मा ऐसा है, उसी में चलिए, गुरु के बातों को मानिए, धीरे धीरे वहां पहुंच जाइएगा कि नहीं। ये कबीर साहब का रहस्य है, रहस्यमय पद है सत्संग योग में, सबको खूब पढ़ना चाहिए। रात से मेरे मन में हो रहा था आज इसी का पाठ करेंगे, इसका पाठ हमने करके समझा दिया। पुतुल सत्संग रखी है, दादी अंकुश की दादी के निमित्त